आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित छठा वीडियो पढ़ेंगे यानी छठा वीडियो देखेंगे और ये छठा पार्ट है प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। अभी कम से कम 3 वीडियो अपलोड और किए जाएंगे प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। तो मेरा उद्देश्य है प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ी हुई सभी जो घटनाएं हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, उनकी जानकारी आपको एक बेसिक रूप में प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अलवर राज्य में जनजागृति फैलाने हेतु पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा किस संस्था का गठन नहीं किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अलवर राज्य में जनजागृति फैलाने हेतु पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा किस संस्था का गठन नहीं किया गया? ऑप्शन 1 है वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, आदिवासी छात्रावास और अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ। आदिवासी छात्रावास की यदि हम बात करें, इसका गठन या इसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी अलवर में वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ, इन तीनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। और आपको पता हो, पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसके संस्थापक अध्यक्ष अलवर प्रजामंडल के ये संस्थापक अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे और इनके सहयोगी के रूप में कौन थे? कुंज बिहारी मोदी। ये नाम भी याद रखना है हमें, कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी। और अध्यक्ष कौन थे? पंडित हरि नारायण शर्मा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर महाराजा जयसिंह को, अलवर महाराजा कौन है? जयसिंह, अलवर महाराजा जयसिंह। निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर महाराजा जयसिंह को गद्दी से उतारकर तेज सिंह को गद्दी पर बिठाया गया? ध्यान से समझना है। अलवर के महाराजा कौन है? जयसिंह। जयसिंह को गद्दी से हटाया गया और उनके स्थान पर किसे शासक बनाया गया? तेज सिंह को। अब ये पूछा गया है कि तेज सिंह को शासक कब बनाया गया? जनवरी 1931, मार्च 1932, अप्रैल 1934, मार्च 1933। तो इसमें सही आंसर होगा मार्च 1933। ध्यान रखना है, मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलवर के महाराजा जयसिंह को गद्दी से हटाया गया और इनके स्थान पर किसे शासक बना दिया गया? तेज सिंह को। एक तो हमें ध्यान रखना है, जो तेज सिंह थे ये अंग्रेजों के विरोधी थे। महाराजा जयसिंह अंग्रेजों के विरोधी थे और तेज सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। ये अंग्रेजों के समर्थक हैं और महाराजा जयसिंह अंग्रेजों के विरोधी थे। विरोधी होने के बावजूद भी इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा रखा था। समाचार पत्र, इनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। किसने? महाराजा जयसिंह ने। और 1937 में पेरिस में इनका देहांत होता है। ध्यान रखेंगे 1937। और देहांत कहाँ होता है इनका? पेरिस। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो ध्यान रखना है, अलवर के महाराजा जयसिंह, इन्हें गद्दी से हटाया गया और इनका देहांत 1937 में कहाँ होता है? पेरिस में। हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर महाराजा जयसिंह को गद्दी से उतारकर तेज सिंह को गद्दी पे बिठाया गया? तो सही आंसर क्या होगा? मार्च 1933। अलवर के शासक तेज सिंह अंग्रेजों के समर्थक हैं, ये अंग्रेजों के समर्थक हैं, जबकि जयसिंह अंग्रेजों के विरोधी थे। इसके बावजूद इन्होंने अलवर में समाचार पत्रों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा रखा था। 1937 में पेरिस में इनका होता है देहांत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
निम्न में से किसका संबंध अलवर प्रजामंडल से नहीं था? निम्न में से किसका संबंध अलवर प्रजामंडल से नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है मास्टर भोलानाथ, कुंज बिहारी मोदी, चिरंजी लाल शर्मा और भवानी शंकर शर्मा। मास्टर भोलानाथ, कुंज बिहारी मोदी। तो मास्टर भोलानाथ इनका संबंध अलवर से है, कुंज बिहारी मोदी का संबंध अलवर से है और भवानी शंकर शर्मा का संबंध अलवर से है। चिरंजी लाल शर्मा का संबंध अलवर से नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिरंजी लाल शर्मा। सही आंसर क्या होगा? चिरंजी लाल शर्मा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1944 में आयोजित अलवर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने चर्चा की कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में। अब जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री, पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी और भवानी शंकर शर्मा। तो इसमें सही आंसर होगा भवानी शंकर शर्मा। ध्यान रखेंगे, जनवरी 1944 में आयोजित अलवर प्रजामंडल के अधिवेशन, अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ है, अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भवानी शंकर शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भवानी शंकर शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में सांप्रदायिक दंगे फैलाने और गांधी जी की हत्या के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अलवर में सांप्रदायिक दंगे फैलाने और गांधी जी की हत्या के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया था? ऑप्शन है महाराजा जयसिंह, नारायण भास्कर खरे, टीटी कृष्णामाचारी और महाराजा तेज सिंह। यानी अलवर में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई थी और इन सांप्रदायिक दंगों के लिए तथा गांधी जी की हत्या के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया था? इसका सही जवाब होगा नारायण भास्कर खरे, जिसे NB खरे के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इन्हें क्या कहा जाता है? NB खरे। ध्यान रखना है, किसे गांधी जी की हत्या और सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, वो क्या, उसका सही ऑप्शन क्या होगा इसका? नारायण भास्कर खरे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अलवर राज्य का शासन किस वर्ष अपने हाथ में ले लिया गया? भारत सरकार द्वारा अलवर राज्य का शासन, यानी जब अलवर में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो जाती है तो भारत सरकार के द्वारा अलवर का जो शासन है, अलवर के शासन की जो शक्ति है, अलवर का जो नियंत्रण है, वो भारत सरकार ने अपने हाथों में कब ले लिया था? 18 मार्च 1948, 1 फरवरी 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। अगर आपको पता हो 18 मार्च 1948 एकीकरण का प्रथम चरण हुआ है इस समय। तो एकीकरण का प्रथम चरण 1 फरवरी 1948, 25 मार्च 1948 एकीकरण का द्वितीय चरण। एकीकरण का कौन सा चरण हुआ है? द्वितीय चरण। और 18 अप्रैल 1948 एकीकरण का कौन सा चरण होता है? तृतीय चरण होता है। एकीकरण का कौन सा चरण? तृतीय चरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी 1948। ध्यान रखना है, भारत सरकार द्वारा अलवर राज्य का शासन अपने हाथों में कब ले लिया गया था? 1 फरवरी 1948 को। 1 फरवरी 1948 को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित मीठेलाल व्यास, ये सही है। अलवर प्रजामंडल लादू राम व्यास, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, ये भी सही है। और करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, ये तीनों सही हैं। जबकि अलवर प्रजामंडल में लादू राम व्यास नहीं है, पंडित हरि नारायण शर्मा है। यहाँ कौन है? पंडित हरि नारायण शर्मा, पंडित हरि नारायण शर्मा। और सहयोगी कौन है? कुंज बिहारी मोदी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बी, यानी अलवर जो प्रजामंडल है इनके संस्थापक की यदि हम बात करें कौन होंगे? पंडित हरि नारायण शर्मा होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? 1918, 1928, 1932, 1938। तो अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया और इसका गठन करने वाले कौन है? कुंज बिहारी मोदी और पंडित हरिनारायण शर्मा। एक हमें ध्यान रखना है, 1900 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वासुदेव खंडेलवाल। व्यक्ति का नाम क्या है? वासुदेव खंडेलवाल। इनके द्वारा अलवर में कौन से समाज से संबंधित गतिविधियां शुरू की जाती हैं? आर्य समाज। आर्य समाज की गतिविधियों को अलवर में संचालित या अलवर में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? वासुदेव खंडेलवाल थे। कौन थे? वासुदेव खंडेलवाल। इसी प्रकार यदि हम अलवर प्रजामंडल की बात करें, 1938 की बात है। 1938 में यहाँ सरकारी विद्यालयों में फीस बढ़ोतरी कर दी गई थी, यानी फीस में वृद्धि की गई और इसका विद्यार्थियों के द्वारा विरोध किया गया था। 1938 में फीस वृद्धि के विरोध में अलवर में विद्यार्थियों ने विरोध किया। 1940 की यदि हम बात करें, 1940 में निर्वाचित नगर पालिका का गठन होता है अलवर में। 1940 में निर्वाचित नगर पालिका का गठन होता है। नगर पालिका का गठन किया गया। ध्यान रखना है, 1938 में फीस वृद्धि के विरोध में कहाँ आंदोलन होता है? अलवर में। 1940 में निर्वाचित नगर पालिका का गठन किया जाता है। इसी प्रकार आपको एक बिंदु और याद रखना है, जून 1941 की बात है। जून 1941 में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ध्यान से समझना है इसे, जागीर माफी प्रजा आंदोलन। जागीर माफी प्रजा आंदोलन, जून 1941 की बात है दोस्तों। जागीर माफी प्रजा आंदोलन चला और प्रजा सम्मेलन, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन चला राजगढ़ अलवर में। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राजगढ़ अलवर में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले थे सत्यदेव विद्यालंकर। सत्यदेव विद्यालंकर ने इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखेंगे। तो जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का संबंध किस रियासत से है? अलवर रियासत से है। और ये सम्मेलन कब होता है? जून 1941 में राजगढ़ अलवर में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा। और इस सम्मेलन में बेगार प्रथा का विरोध किया गया। ध्यान रखेंगे, इस सम्मेलन में किसका विरोध किया गया? एक तो बेगार प्रथा का विरोध किया गया और किसानों के भूस्वामित्व संबंधी अधिकारों को मान्यता दी गई। किसानों के अधिकारों को, यानी भूमि से संबंधित जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों को दी गई मान्यता दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन कब होता है? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन कब होता है? जून 1941 में। जून 1941 में। और स्थान की यदि हम बात करें, राजगढ़ अलवर। इसके बाद देखिए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम अलवर प्रजामंडल से संबंधित और 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करें, मैं आपको यहीं और क्लियर करवा दूं, समझना। एक तो 1942 में अगस्त क्रांति, या हम कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यहाँ के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन में
विद्यार्थियों ने भाग लिया, लेकिन प्रजामंडल ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। प्रजामंडल ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अधिवेशन का आयोजन किया गया। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। और 1946 में उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। 1946 में उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है और उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर के प्रजामंडल द्वारा विद्रोह किया जाता है। जब यहाँ विद्रोह किया गया तो भोलानाथ, काशीराम और शोभाराम को गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखेंगे, भोलानाथ, काशीराम और शोभाराम, इनको किया गया गिरफ्तार। शोभाराम को गिरफ्तार किया गया। और हम चर्चा कर ही चुके हैं 1948 यानी 1 फरवरी 1948 में केंद्र सरकार के द्वारा अलवर प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया जाता है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती सेवा संघ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है नंबर 1 मोतीलाल तेजावत, नंबर 2 है अभिन्न हरि, नंबर 3 है रामनारायण चौधरी और नंबर 4 है नैनूराम शर्मा। नंबर 4 क्या है? नैनूराम शर्मा। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाड़ौती संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा। यदि हम बात करें हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। और इनके सहयोगी कौन है? इनके सहयोगी कौन है? पंडित अभिन्न हरि। सहयोगी कौन थे इनके? अभिन्न हरि। तो ध्यान रखना है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, नैनूराम शर्मा और इनके सहयोगी कौन थे? अभिन्न हरि। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक भी कौन था? नैनूराम शर्मा था। कौन था? नैनूराम शर्मा था। यदि हम नैनूराम शर्मा की बात करें, इन्होंने हाड़ौती सेवा संघ व हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती शिक्षा मंडल की भी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा। हाड़ौती शिक्षा मंडल, इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा। और नैनूराम शर्मा के द्वारा 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जो नैनूराम शर्मा थे ये राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा कहाँ की गई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें 1940 में अभिन्न हरि की अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन होता है, क्योंकि 1939 में फिर कोटा प्रजामंडल की स्थापना हो जाएगी। इसकी चर्चा हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा कोटा। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में। कब होती है कोटा प्रजामंडल की स्थापना? 1939 में। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने किसके साथ मिलकर के की है? अभिन्न हरि के साथ मिलकर के की है। किसके साथ? अभिन्न
हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे 1940 में पंडित अभिन्न हरि की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। पंडित अभिन्न हरि की अध्यक्षता में 1940 में, अभिन्न हरि की अध्यक्षता में 1940 में अभिन्न हरि की अध्यक्षता में अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें 14 अक्टूबर 1941 को, 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है। 14 अक्टूबर 1941 को अज्ञात लोगों के द्वारा नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है और नैनूराम शर्मा की हत्या के बाद कोटा प्रजामंडल का प्रमुख कौन बन जाएगा? अभिन्न हरि। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोटा प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन है। अगर ऑप्शन में पंडित नैनूराम शर्मा नहीं आते हैं तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अभिन्न हरि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोटा। सही आंसर क्या होगा? कोटा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा राज्य में बेगार प्रथा के विरुद्ध, कोटा राज्य में बेगार प्रथा के विरुद्ध, कोटा राज्य में बेगार प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कोटा राज्य में बेगार प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित नैनूराम शर्मा। ध्यान रखेंगे कोटा राज्य में बेगार प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नैनूराम शर्मा द्वारा किसके साथ मिलकर 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई? किसके साथ मिलकर हाड़ौती प्रजामंडल? वकील वेणी माधव, श्याम नारायण सक्सेना, पंडित अभिन्न हरि, सेठ मोतीलाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित अभिन्न हरि। पंडित अभिन्न हरि। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा किसके साथ मिलकर की जाती है? पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? ध्यान से समझना है। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? मांगरोल, करवड़, बेडसा और उनियारा। मांगरोल, करवड़, बेडसा और उनियारा। इसका सही आंसर है मांगरोल। इसका सही आंसर क्या होगा? मांगरोल। तो 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की जाती है? मांगरोल में की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा राज्य में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया? किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा राज्य में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया? ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन। अभिन्न हरि, नारायण सक्सेना, वकील वेणी माधव और जय नारायण व्यास। अभिन्न हरि, नारायण सक्सेना, वकील वेणी माधव और जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिन्न हरि, क्योंकि इससे पहले अभी हम चर्चा कर चुके हैं 14 अक्टूबर 1941। 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है। नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कोटा प्रजामंडल के प्रमुख कौन बनेंगे? अभिन्न हरि। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अभिन्न हरि के द्वारा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 1940 में कोटा की रामतलाई में, कोटा में एक क्षेत्र है रामतलाई क्षेत्र, कोटा की रामतलाई क्षेत्र में आयोजित कोटा प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जिसमें भाग लेने के लिए विजय सिंह पथिक कोट आए थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में आयोजित कोटा में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? रामतलाई क्षेत्र है। क्षेत्र का नाम क्या है? रामतलाई। तो यहाँ कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन होता है 1940 में। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है जिसमें भाग लेने के लिए विजय सिंह पथिक कोट आए थे? माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अभिन्न हरि। विजय सिंह पथिक के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कोटा राज्य प्रजामंडल से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं था? कोटा राज्य प्रजामंडल से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं था? सेठ मोतीलाल, नाथूलाल जैन, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना और ऋषिदत्त मेहता। सेठ मोतीलाल, नाथूलाल जैन, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना और ऋषिदत्त मेहता। तो इसका सही आंसर होगा ऋषिदत्त मेहता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऋषिदत्त मेहता। तो ऋषिदत्त मेहता का संबंध कोटा प्रजामंडल से नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रियासत के शासक को संपूर्ण राज्य का उपराज प्रमुख बनाया गया? किस रियासत के शासक को संपूर्ण राजस्थान का उपराज प्रमुख बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। और कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह को संपूर्ण राजस्थान का उपराज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किस वर्ष प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो इसका सही आंसर होगा 1918। इसका सही आंसर क्या होगा? 1918। 1918 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? प्रजा प्रतिनिधि सभा का। और इस सभा के जो सदस्य थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इस सभा के सदस्यों ने किस में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस सभा के द्वारा बेगार प्रथा का विरोध किया गया। इस सभा के द्वारा कौन सी प्रथा का विरोध किया गया? बेगार प्रथा का विरोध किया गया। अगर हम इसी सभा की बात करें इस सभा के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट, जिसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये दलितों से संबंधित मुद्दा था। और सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किसके द्वारा किया जाता है? प्रजा प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोटा प्रजामंडल का वह नेता जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार नहीं किया गया। ध्यान समझना है, कोटा प्रजामंडल का वह नेता जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया। अभिन्न हरि, शंभुदयाल सक्सेना, बेनी प्रसाद माधव। अभिन्न हरि, शंभुदयाल सक्सेना और एक है बेनी माधव प्रसाद। एक महिला भी है, आपको याद रखना है, श्रीमती वेणी माधव। महिला का नाम क्या था? श्रीमती वेणी माधव। इनको भी गिरफ्तार किया गया था। श्रीमती वेणी माधव, इनको भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था। यदि हम और बात करें किस किस को गिरफ्तार किया गया था, तो अभिन्न हरि, शंभुदयाल सक्सेना, ये भी गिरफ्तार हुए, ये भी गिरफ्तार हुए, ये भी गिरफ्तार हुए। श्रीमती वेणी माधव को भी गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार मोतीलाल जैन को गिरफ्तार किया गया। ये मोतीलाल तेजावत नहीं है, ध्यान रखना है। मोतीलाल जैन को गिरफ्तार किया गया। नाथूलाल जैन को गिरफ्तार किया गया। नाथूलाल जैन को भी गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन में है नैनूराम शर्मा, क्योंकि नैनूराम शर्मा का 14 अक्टूबर 1941 में देहांत हो चुका है। 14 अक्टूबर 1941 में इनका देहांत हो चुका है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नैनूराम शर्मा, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा में गिरफ्तार नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष कोटा महाराव भीम सिंह द्वितीय ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन का निर्णय लिया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किस वर्ष कोटा महाराव भीम सिंह द्वितीय ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन का निर्णय लिया? 1946, 1947, 1948 और 1949। इसका सही आंसर क्या होगा? 1948। सही आंसर क्या होगा? 1948। यदि हम बात करें अभिन्न हरि की, देखिए अभिन्न हरि एक सरकारी अध्यापक थे। अभिन्न हरि
ये एक सरकारी अध्यापक थे और अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दे करके आंदोलन में भाग लेते हैं। अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दिया, आंदोलन में भाग लिया। और इनके कुछ समाचार पत्र हैं, एक तो है कल्पवृक्ष, एक तो इनका समाचार पत्र कौन सा है, कल्पवृक्ष। एक इनका समाचार पत्र है करमवीर, एक इनका समाचार पत्र कौन सा है, करमवीर। और एक इनका समाचार पत्र है रणभेरी, एक इनका समाचार पत्र कौन सा है, रणभेरी। ध्यान रखना है, अभिनहरी अध्यापक थे, अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दिया और प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। इनके कुछ समाचार पत्र हैं कल्पवृक्ष, करमवीर और रणभेरी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 1942 में कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? 1942 में कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हाजी फैज मोहम्मद, अभिनहरी, मोतीलाल तेजावत और जय नारायण व्यास। मोतीलाल तेजावत, तो इसमें थोड़ा करेक्शन है, मोतीलाल तेजावत की जगह हम यह लिखेंगे मोतीलाल जैन, मोतीलाल जैन, मोतीलाल जैन। तो ये ही व्यक्ति मोतीलाल जैन, मोतीलाल जैन 1942 में कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना है, 1942 में कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल जैन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाणा गांव, गांव का नाम है नमाणा, जहां विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी से प्रेरित होकर बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। ये किस रियासत से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नमाणा गांव, गांव का नाम क्या है? नमाणा, जहां विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी से प्रेरित होकर, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी से प्रेरित होकर बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। तो ये नमाणा गांव किस रियासत से संबंधित है? कोटा, बूंदी, अलवर, करौली। तो इसमें सही आंसर होगा बूंदी। सही आंसर क्या होगा? बूंदी। तो दोस्तों ये था प्रजामंडल का छठा वीडियो और इसमें हमने अलवर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा वही प्रजामंडल, इससे संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।